नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं दोस्तों आप सब। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अपनी आने वाली सभी परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज का जो हमारा टेस्ट होने वाला है ये हमारा 100 क्वेश्चंस का टेस्ट हो रहा था, जैसे कि आप सभी को पता है। इससे पहले कि हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं, हम जो इस वीडियो में करेंगे इसमें हम 51 से लेकर 100 के बीच में क्वेश्चन सारे करेंगे, समझ गए। तो आपके दो टेस्ट यहाँ पे कवर हो जाएंगे। 100 क्वेश्चन के मतलब 200 क्वेश्चन आपके कवर हो चुके हैं। तो आप जितने भी इसके अंदर आपको क्वेश्चन कराए जाते हैं इन सभी को याद कर लीजिए। ये आपके जो एंट्रेंस होने वाला है जेएनयू का 20 तारीख को, बहुत ही ज़्यादा उसमें कारगर सिद्ध होने वाले हैं, समझ गए साथियों। तो शुरू करते हैं अपने फिर हम मॉक टेस्ट नंबर 2, जो कि हमारा 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का चल रहा था, समझ गए। तो 51वें क्वेश्चन से फिर शुरू कर लेते हैं। दोस्तों इस जो क्वेश्चन की पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, वहाँ जाके जुड़ जाइए। आपको स्टेट्स की जो पीडीएफ है 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स की, तो आपकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, समझ गए साथियों। तो शुरू करते हैं अपने फिर हम टेस्ट को। तो चैनल पर पहली बार विजिट करने वाले उन सभी साथियों को मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पे आपको जेएनयू, बीएचयू, जामिया और ड्यू से आने वाली प्रत्येक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्रोवाइड होती है, और कोई भी क्लास की जो नोटिफिकेशन होती है आप सभी को सबसे पहले पहुँच जाएगी। तो इसको ऑल पर प्रेस कर लीजिए, समझ गए। बेल आइकन को ऑल पर प्रेस रखना साथियों। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि दोस्तों इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जो भी आपके एमए हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उन सभी को ये लास्ट मौका है। आप सभी का जो एंट्रेंस है आपके बहुत ही कम समय इसके अंदर रह गया है। तो आज आपकी 15 तारीख हो चुकी है, 5 दिन मिनिमम रह रहे हैं आपके। तो आप जल्दी से जल्दी जितने भी आपके साथी उन सभी को शेयर कर सकते हैं, समझ गए। तो वीडियो को जल्दी से दोस्तों लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जल्दी से हम अपने फिर मॉक टेस्ट पर आते हैं। तो मॉक टेस्ट का आपका जो दूसरा मॉक टेस्ट है जो आपका 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, तो यहाँ से हम 51 से शुरू करेंगे। इससे पहले कि हमने 50 क्वेश्चन करा दिए हैं, उसकी जो वीडियो है नीचे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा है, और हमारे मेन चैनल पे जाके भी आप देख सकते हैं, समझ गए। तो 51वें क्वेश्चन से शुरू कर लेते हैं। तो इतनी देर से आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ था दोस्तों, इसका आंसर बताइए। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है, बताइए। आशा करता हूँ मेरे सभी विकल्प लगा लिया होगा मेरे सभी साथियों ने। तो आनंद वर्धन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, समझ गए। तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मेरे सभी साथी सही विकल्प लगाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों नोटबुक लेके बैठ जाइए, आपके 50 क्वेश्चन हो रहे हैं। 50 में से आपके 51वां लगाइए, 51 का ठीक हुआ, 52 हुआ ठीक, 52 लगाइए, 53 गलत हुआ, 53 गलत करिए, 54 ठीक हुआ, ऐसे। तो आप 50 के 50 क्वेश्चन के अंदर अपना स्कोर लास्ट में मुझे आप बताएंगे अपने ऑफलाइन कमेंट में, समझ गए। तो रीति काल का श्रृंगार काल किसने कहा, जल्दी बताइए। तो आशा करता हूँ मेरे सभी साथियों ने इसका विकल्प लगा लिया होगा। तो 52वें का हमारा जो सही विकल्प चला जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इसका सही विकल्प जाने वाला है, समझ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं फिर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 53वां क्वेश्चन है, राजा मोहन राय की प्रेरणा से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा है, बताइए। तो आशा करता हूँ मेरे सभी साथियों ने इसका विकल्प लगा ले। तो बंगदूत इसका सही विकल्प हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जल्दी से इसका उत्तर लगाने का प्रयास करिए। ए लड़की उपन्यास किसका है, ए लड़की उपन्यास किसका है, जल्दी से बताइए। तो हमारा हो जाएगा कृष्णा सौबती जी, इसका सही विकल्प होगा। 54 का हमारा बी आंसर ठीक होगा। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं। बढ़ते हैं फिर 55वें क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 55 खंबे लाल दीवार किसका किसकी उपन्यास है, किसका उपन्यास है, जल्दी से बताइए। 55वें का सही विकल्प क्या होगा, तो देख लीजिए जल्दी से। तो 55 का हमारा जो सही विकल्प जाना है किस पे, उषा प्रिविदा जी, इसका सही विकल्प होगा। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप सभी की स्क्रीन पर आ चुके हैं। 56वां और 57वां, मेरे सभी साथी इसका सही विकल्प लगाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप 56 का आंसर बताइए। पत्थर अल पत्थर किसकी उपन्यास है, किसका उपन्यास है, पत्थर अल पत्थर किसका उपन्यास है, उपन्यास इसके अंदर पूछा गया है, बताइए। 56 का सही विकल्प क्या होगा। 56 का हमारा सही विकल्प चलेगा ऑप्शन नंबर ए, उपेंद्र नाथ अशोक, इसका सही विकल्प होगा। बढ़ते अपने 97वें क्वेश्चन की तरफ। सती मैया का छोरा किस विधा की रचना है, बताइए।
जल्दी से बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। 57 का। सती मैया का छोरा, जो कि आप सभी को पता है दोस्तों उपन्यास होगा। कौन सा उपन्यास? ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होने वाला है। तो पढ़ते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। मेरे सभी साथी इसका सही विकल्प लगाने का प्रयास करेंगे, मैं आशा करता हूँ। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, प्रसाद जी के किस नाटक में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या को बड़े कौशल से उठाया गया है? बताइए कौन सा था। तो 58वें का सही विकल्प क्या होगा? तो आशा करता हूँ मेरे सभी साथियों ने लगा लिया। तो ध्रुव स्वामिनी, समझ गए। ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद की आप याद रखेंगे, समझ गए। ध्रुव स्वामिनी में तलाक और पुनर्विवाह की जो समस्या है उनको बड़े ही कौशल से उठाया गया था, समझ गए। तो 58 का बी आंसर सही होगा। तो पढ़ते हैं अपने फिर हम 59वें क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। मेरे सभी साथी इसका सही विकल्प लगाने का प्रयास करेंगे। 59 का, समझ गए। किस नाटक का कथानक का यूनानियों से आक्रमण काल से संबंध है? बताइए। क्वेश्चन देखिए और आंसर लगाने का प्रयास करिए। तो आशा करता हूँ मेरे सभी साथियों ने इसका विकल्प लगा लिया होगा। तो 59 का हमारा जो सही विकल्प चलाएगा चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त इसका सही विकल्प होने वाला है। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 60, क्वेश्चन नंबर 60 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मेरे सभी साथी सही विकल्प लगाएंगे। हिंदी का प्रथम गीत नाट्य कौन सा है? बताइए। तो आशा करता हूँ मेरे सभी साथियों ने इसका विकल्प लगाया। तो ऑप्शन नंबर ए करुणालय, समझ गए। तो बढ़ते फिर अपने हम 61वें क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आपका आ गया है 61वां क्वेश्चन और 62वां क्वेश्चन, समझ गए। तो इसका सही विकल्प लगाने का प्रयास करेंगे साथी। 61 का आएगा आपका, मादा कैक्टस किस विधा की रचना है? बताइए किस विधा की रचना है? मेरे सभी साथी सही विकल्प लगाने का प्रयास करेंगे। तो 61 का हमारा सही चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाटक, समझ गए। तो फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधीवाद की शव परीक्षा निबंध के लेखक कौन है? बताइए। गांधीवाद की शव परीक्षा निबंध के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही विकल्प लगाने का प्रयास करें मेरे साथी। क्या हो जाएगा? तो 62 का हमारा जो सही विकल्प चलाएगा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यशपाल, समझ गए। गांधीवाद की शव परीक्षा किसका है? यशपाल का, समझ गए। तो बढ़ते हैं फिर 63वें क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों मेरे सभी साथी इसका सही विकल्प लगाने का प्रयास करेंगे। राम जी की चींटी, राम जी का शेर किस विधा है? किस विधा की है? बताइए। राम जी की चींटी और राम जी का शेर किस विधा की है? कविता, कहानी, निबंध या नाटक? तो आशा करता हूँ मेरे सभी साथियों ने इसका विकल्प लगा लिया होगा। तो 63 का सही विकल्प चलाएगा निबंध है, एक तरह का क्या ये निबंध है, समझ गए। तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों 64वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारतेंदु जी के किस निबंध को विचारपरक निबंध और साहित्यलोचन दोनों विधाओं में रखा गया? बताइए। विचारपरक और साहित्यलोचन में दोनों विधाओं में रखा गया था, ऐसा कौन सा इनका निबंध था? बताइए। 64वें का सही विकल्प क्या होगा? तो हमारे यहाँ पे जो सही विकल्प चलेगा 64 का कौन सा? नाटक, समझ गए। एकदम ठीक होगा। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। मेरे सभी साथी इसका सही विकल्प लगाएंगे। भारतेंदु युग का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन है? निबंधकार माना गया है, किसे माना गया? बताइए। 65 का।
तो आशा करता हूँ मेरे सभी साथियों ने इसका विकल्प लगा लिया। तो 65 का हमारा जो सही विकल्प चलाएगा पंडित बालकृष्ण भट्ट को माना गया। समझ गए। तो बढ़ते हैं अपने फिर 66वें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 66 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान ने हिंदी का प्रथम निबंधकार किसे माना, बताइए। तो आशा करता हूँ मेरे सभी साथियों ने इसका विकल्प लगा लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु को। समझ गए। हरिश्चंद्र, समझ गए। भारतेंदु हरिश्चंद्र को, समझ गए। भारतेंदु इसका सही विकल्प होगा। तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। मेरे सभी साथी इसका सही विकल्प लगाएंगे। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी की वह निबंध कृति जो साहित्य अकादमी 1973 ईस्वी द्वारा पुरस्कृत हुई थी, बताइए कौन सी थी। तो आशा करता हूँ मेरे सभी साथियों ने इसका विकल्प लगा लिया होगा। तो यहाँ हमारा जो सही विकल्प चलेगा आलोक के पर्व। समझ गए। एकदम ठीक होगा। आलोक पर्व एकदम ठीक होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों आपके सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है, बताइए। तो आशा करता हूँ मेरे सभी साथियों ने इसका विकल्प लगा लिया। तो ऑप्शन नंबर सी दिनकर एकदम ठीक विकल्प होने वाला है। समझ गए। ऑप्शन नंबर सी दिनकर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की जो प्रथम मौलिक कहानी माना है, किसे माना था, देखिए और उत्तर लगाने का प्रयास करिए। तो यहाँ हमारा जो सही विकल्प चलाएगा कौन सा, इंदुमती को। समझ गए। इंदुमती को। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन एक साथ आ चुके हैं। 70 और 71 सही विकल्प लगाने का प्रयास करिए। पहले क्वेश्चन में आपका 70वें में आपको पूछा गया केवल कहानी जो है, कहानियों का सही क्रम बताना है। और 71 में आपको रानी माँ का जो चबूतरा है किस विधा की रचना है ये बताना है। तो सबसे पहले आप 70वें का सही आंसर बताइए। 70 का क्या आंसर हो जाएगा। तो मैंने पूछा था इसके अंदर कहानियों का सही अनुक्रम जो होगा हमारा 70 में सबसे पहले हम बात कर लें तो यही होगा। समझ गए। पहले पुरस्कार आई, फिर कफन, फिर राजा निर्बंसिया, फिर वापिस। इसका ये सही विकल्प होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए। समझ गए। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था 71वां। इसमें मैंने पूछा था आपको रानी माँ का चबूतरा है किस विधा की रचना है। तो आशा करता हूँ मेरे सभी साथियों ने इसका विकल्प लगा लिया होगा। तो ये एक तरह की कहानी है। समझ गए। कहानी है। रानी माँ का चबूतरा किस विधा की रचना है, ये कहानी है। समझ गए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है। मेरे सभी साथी इसका सही विकल्प लगाएंगे। 72वां क्वेश्चन और 73वां क्वेश्चन एक साथ आपकी स्क्रीन पर है। नई कहानी का आरंभ किस कहानी से माना जाता है, आपको पहले में ये बताना है 72 में। फिर 73 में बताना आपको विभाजन पर आधारित कहानी नहीं है। तो मेरे सभी साथी आशा करता हूँ सही विकल्प बताएंगे सबके सब। समझ गए। तो सभी के सभी जल्दी जल्दी कमेंट करिए और इसका आंसर बताइए क्या आंसर होने वाला है 72 का। तो जितने भी मेरे साथी ऑप्शन नंबर सी पे जा रहे हैं परिंदे एकदम ठीक विकल्प हो जाएगा। और बात करें कि हमारा 73वें का जो सही विकल्प होगा तो 73 का हमारा सही विकल्प हो जाएगा शरणागत। समझ गए। ऑप्शन नंबर डी एकदम ठीक विकल्प होने वाला है। तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आपका आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन 74वां क्वेश्चन आ चुका है। 74 समकालीन कहानी का प्रवर्तक कौन है, बताइए। समकालीन कहानी का प्रवर्तक कौन है। आशा करता हूँ मेरे सभी साथी इसका सही विकल्प लगाएंगे। तो 74 का जो हमारा सही विकल्प जाने वाला है ऑप्शन नंबर 1 गंगा प्रसाद विमल। समझ गए। गंगा प्रसाद विमल इसका सही विकल्प होने वाला है। तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे आपको 75वां क्वेश्चन मिलेगा और 76वां क्वेश्चन मिलेगा। आशा करता हूँ मेरे सभी साथी दोनों का सही विकल्प बताएंगे। तो 76वें क्वेश्चन में था हमारा 75वां और 76वां। तो 75 में आपको पूछा गया है कि कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है, ये कथन किसका है, बताइए। कहानी जो है वो छोटे मुंह बड़ी बात करती है, आखिर ये किसका कथन था। 75 में आपको ये बताना है। 76 में बताया गया इसके अंदर आपको कि हिंदी में तिरस्मी और एरी उपन्यासों का प्रवर्तक कौन था।
तिलस्मी और एआरी उपन्यासों के प्रवर्तक कौन था हिंदी में, समझ गए। और 75 में आपको मैंने बता ही दिया, कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। तो कहानी जो है छोटे मुंह बड़ी बात करती है। तो आशा करता हूँ मेरे सभी साथी इसका विकल्प लगा रहे हैं, तो बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। तो हमारे यहाँ पे जो 75 का सही विकल्प चलेगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर नाम कुमार वर्मा, डॉक्टर रामवार सिंह। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों एकदम ठीक विकल्प होगा, डॉक्टर नामवार सिंह। बढ़ गए फिर, समझ गए। क्षेत्र क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर। तो क्षेत्र में दोस्तों इसमें जो हमारा सही विकल्प होगा बहुत बढ़िया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, देवकी नंदन खत्री। समझ गए। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं, 2 क्वेश्चन के आप सही विकल्प लगाएंगे आशा करता हूँ। 77 और 78। 77 में पूछा गया आपको मुंशी प्रेमचंद्र का भारतीय ग्रामीण जीवन की विषमताओं पर केंद्रित उपन्यास कौन सा है। और 98 में आपको केवल जो कालक्रम अनुसार से सही विकल्प लगाना है, सही क्रम से बैठा के उसका सही जो विकल्प होने वाला है वो बताना है। तो जल्दी से हम देख लेते हैं पहले हम 77 का। तो 77 का जो हमारा सही विकल्प चलाएगा किस में जाएगा, प्रेमाश्रय, इसका सही विकल्प होगा। समझ गए। 77 का डी। बात करें कि हमारे 78 का, तो 78 का जो हमारा सही विकल्प चला जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी चलाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले माँ, फिर गोदान, फिर वैशाली की नगर वधू, फिर मृज्ञानी। समझ गए। तो बढ़ते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। भगवती चरण वर्मा का साहित्य अकादमी 1961 द्वारा पुरस्कृत उपन्यास कौन सा था। आखिर भगवती चरण वर्मा को जो 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वो आखिर किस में मिला था। 79 का सही विकल्प बताइए। तो आशा करता हूँ मेरे सभी साथियों ने सही विकल्प लगाया। बहुत बड़े दोस्तों, भूले बिसरे चित्र एकदम सही विकल्प होने वाला है। तो बढ़ते हैं अपने फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 80वां क्वेश्चन है दोस्तों, 80। कौन सा इसमें जो असंगत है आपको गलत बताना है, इसके अंदर कौन सा गलत है। तो देखिए इसके अंदर सही विकल्प लगाया जल्दी से जल्दी। तो आशा करता हूँ मेरे सभी साथियों ने इसका विकल्प लगा लिया। तो ऑप्शन नंबर बी, समझ गए, बी, कंकाल, जो कि ऋषभ चरण जैन की नहीं है, आप सभी को पता था ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही विकल्प है। बहुत बढ़िया। तो बढ़ते हैं 81वें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 81 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी साथी सही विकल्प लगाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को पूछा गया कि उपन्यासकार दिए गए हैं, उपन्यास दिए गए हैं, उन सभी को मिलान करना है। तो जैसे इसमें मिलान करता रहता हूँ वैसे वैसे आप देखते रहें। समझ गए। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंह सेनापति, तो राहुल संकृत्यान ये हो जाएगा। फिर सोना जो कि चतुर्सेन शास्त्री ने लिया था। फिर कब तक पुकारोगे, कब तक पुकारोगे, ये आपको पुकारना पड़ेगा। तो इसका जो हमारा सही विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर 2। समझ गए। पतन, भगवती चरण वर्मा जी का पतन एकदम ठीक विकल्प हो जाएगा। तो ये हमारे उपन्यास थे, उसके उपन्यासकार थे। तो हमने इसके अंदर मिलान कर लिया बहुत ही सिंपल तरीके से। आप सभी का अगर ये ठीक हो तो बहुत बढ़िया, आपका ये क्वेश्चन एकदम ठीक होता है। 81वां। बढ़ते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आपका आ गया है 82 और 83। तो 82वां क्वेश्चन हमारा, यशपाल के किस उपन्यास में गांधीवादी विचारधारा का खुलकर विरोध किया गया, बताइए। और 83 में आपको निम्नलिखित में से आर्य भाषा परिवार की भाषा नहीं है। तो दोनों ही बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के क्वेश्चन है। कोई इसके अंदर में क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बनाया हुआ क्वेश्चन हो, सभी के सभी किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो आपके लिए एंट्रेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं ये। तो इसका बताइए क्या हो जाएगा 81वें का, 82 का। तो 82 का हमारा सबसे पहले इसके अंदर सही विकल्प जाएगा तेरी मेरी उसकी बात, एकदम ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। जितने में साथी ए लगा रहे हैं तो एकदम ठीक हो जाएगा। बात करें 83 का, तो इसमें पूछा था मैंने निम्नलिखित में से आर्य भाषा परिवार की भाषा जो नहीं है 83 में, तो लैटिन एकदम ठीक हो जाएगा ना। बहुत बढ़िया साथियों, बहुत बड़ा। आपके दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया हुए, 82 और 83। तो बढ़ते हैं 84 क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 84 भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मेरे सभी साथी सही विकल्प लगाएंगे। विद्यापति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा है। तो बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा 84वें का। आप सभी के सामने क्वेश्चन आ रहा है, आंसर आ रहे हैं, तो आप सभी मैं ऐसा करता हूँ सभी विकल्प लगा लेंगे। तो 84 का हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थानी, एकदम ठीक विकल्प होगा डी, राजस्थानी। तो बढ़ते हैं 85 क्वेश्चन की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 85 और 86 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है मेरे साथियों। सभी के सभी सही विकल्प लगाएंगे। 85 और 86। 85 में आपका पद्मावती समय के किस काव्य ग्रंथ का एक अंश है, कौन सा है बताइए। और 86 में आपको पूछा गया है रसखान का संबंध किस संप्रदाय से है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा हमारा 85 का और 86 का। तो जितने भी मेरे साथी 85 में जो बता रहे हैं पृथ्वीराज विजय, एकदम ठीक विकल्प हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी है ना। तो बढ़ते हैं 86 क्वेश्चन की तरफ। तो 86वां क्वेश्चन में जितने भी मेरे साथी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं संघी संप्रदाय, तो ठीक हो जाएगा, समझे। ऑप्शन नंबर बी सखी संप्रदाय। बहुत बढ़िया दोस्तों। बढ़ते हैं अपने फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दो क्वेश्चन एकदम बढ़िया बढ़िया प्रकार के आ चुके हैं, 87 और 88। 87 में पूछा गया आपको लाला भगवान दास और उनके परिवार की कथा की किस उपन्यास में वर्णित है। लाला जो भगवान दास हैं उनके परिवार की जो कथा बताई गई है किस उपन्यास में बताई गई है। और 28 में पूछा गया आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी किस रचना को नाट्यरस कहा था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 87 और 88। जल्दी से मेरे साथी इसका उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। तो 87 का जो हमारा सही विकल्प जाएगा तो भाग्यवती इसका सही विकल्प होने वाला है, समझ साथी। तो भाग्यवती, तो 87 का ये विकल्प ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं 88 की तरफ। तो 88 में जो हमारा होता है भारत जननी, समझ में, एकदम ठीक विकल्प होने वाला है। तो इसमें पूछा गया था नाट्यरासक पूछा गया था इसके अंदर केवल, समझ गए। तो बढ़ते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तो 89 क्वेश्चन यहाँ चल रहा है आपका। 100 क्वेश्चन इसके अंदर आपके होंगे। दोस्तों वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, जितने मेरे भाई बहन वीडियो देख रहे हैं और वो सभी साथियों से कहना चाहूँगा दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिए। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब तो जरूर करा करिए। दोस्तों इतना मेहनत करी जा रही है आप सभी के लिए, आपके एंट्रेंस के लिए। तो आप दोस्तों इससे मैं कहना चाहता हूं कि आप एंट्रेंस जरूर निकालें। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत आपको इसमें कराई जा रही है, बहुत ज़्यादा मैं मेहनत कर रहा हूं, पीडीएफ बना रहा हूं, क्वेश्चन बना रहा हूं, एक से एक मैं क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के आपके लिए करा रहा हूं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें दोस्तों, समझ गए। तो 89 का क्वेश्चन आ चुका है, आप सभी उसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। राम स्वरूप चतुर्वेदी द्वारा रचित आलोचना ग्रंथ नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं है पूछा गया है। तो 89 का हमारा सही विकल्प क्या होगा। तो आशा करता हूँ मेरे सभी साथियों ने इसका विकल्प लगा लिया होगा। 89 का जो सही विकल्प चलाएगा इसमें चलाएगा हमारा कामायनी एक पुनर्विचार। तो एकदम पुनः मूल्यांकन, तो ये सही एकदम विकल्प होने वाला है। तो कामायनी का पुनर्मूल्यांकन इसका ठीक विकल्प होगा, समझ गए। राम स्वरूप चतुर्वेदी द्वारा रचित आलोचनात्मक ग्रंथ जो नहीं है, समझ गए। तो बढ़ते हैं 90 क्वेश्चन की तरफ। 19, समझ गए। तो 90 क्वेश्चन यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो जाएंगे इसके बाद। तो यहाँ पे आपका आ गया है 90 क्वेश्चन 90, समझ गए। तो यहाँ पे आप बताएंगे मेरे साथी सभी के सभी सही विकल्प। तो रामविलास शर्मा द्वारा लिखित नहीं है, कौन सा लिखित नहीं है रामविलास शर्मा द्वारा। चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से सही विकल्प बताने का प्रयास करेंगे। देख लीजिए दोस्तों, जल्दी से आंसर बताने का प्रयास करें। 90 का सही विकल्प क्या होने वाला है। तो जितने भी मेरे साथी ऑप्शन नंबर ए पे जा रहे हैं हिंदी जाति का साहित्य, तो एकदम ठीक विकल्प होने वाला है। तो 90 का हमारा ठीक विकल्प हो जाएगा हिंदी जाति का साहित्य, समझ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं फिर हम। तो क्वेश्चन नंबर 91 और 92 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। मेरे सभी साथी सही विकल्प लगाएंगे ऐसा करता हूँ। तो शिव सिंह सरोज का जो प्रकाशन वर्ष है कब हुआ था वो आपको बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है आपको सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान काव्य का नाटक है, वो नायक है, बात है नायक। सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का जो नायक है, किसमें का नायक है, जल्दी से बताइए। तो जल्दी से इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे मेरे साथी। तो हमारा 91 का जो सही विकल्प हो जाएगा 91 का ऑप्शन नंबर तीसरा, समझ गए। 1883 है, सबको याद रखना है। शिव सिंह सरोज का 1883, समझ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 92 92। तो हमारे यहाँ पे सही विकल्प चलाएगा कौन सा, चित्रावली, एकदम ठीक विकल्प होगा, समझ गए। ऑप्शन नंबर बी चित्रावली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है। मेरे सभी साथी सही विकल्प लगाने का प्रयास करेंगे। तो ईसा की किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार जो है लोक भाषा का अर्थ होने लगा, बताइए।
कौन से शताब्दी में, किस शताब्दी में पूछा गया है? तो पहली शताब्दी, छठी शताब्दी, 9वीं शताब्दी या 11वीं शताब्दी। तो 93 का सही विकल्प क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 11वीं शताब्दी में, समझ गए? याद रखना दोस्तों, 11वीं शताब्दी इसका सही विकल्प होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं फिर। यहाँ पे दोस्तों आपका स्थापना और तर्क का क्वेश्चन है। आप सभी सही विकल्प बताने का प्रयास करेंगे स्थापना और तर्क का। तो स्थापना आपका बिंब अति निर्दय होते हैं। तर्क है आपका क्योंकि उनमें अनिर्दिष्टता होना अनिवार्य है, क्योंकि उनमें अनिर्दिष्टता होना अनिवार्य है। स्थापना आपका बिंब अति निर्दय होते हैं। तो सही विकल्प बताइए 94 का सही विकल्प क्या होगा? तो आशा करता हूँ मेरे सभी साथी इसका सही विकल्प लगा लिए होंगे। तो 94 का हमारा जो सही विकल्प जाएगा, समझ गया, तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। एक गलत है परंतु आर सही है, समझ गए? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आपका स्थापना और तर्क से है। मेरे सभी साथी 95 का भी सही विकल्प लगाएंगे। स्थापना आपका हृदय साहित्य समाज में उत्पन्न होने वाली हर व्यक्ति सदृढ़ और सामाजिक होता है, इसलिए तर्क है आपका, इसलिए साहित्य शास्त्र में उनके लिए किस गुण अथवा लक्षणों का उल्लेख नहीं किया गया। किसी गुण या अथवा लक्षणों का उल्लेख नहीं किया गया है। बताइए। स्थापना देख लेंगे जल्दी से हम दोस्तों और तर्क देख लेंगे। सही सा इसके अंदर उत्तर जो होगा बताएं, प्रयास करिए। 95 में सही विकल्प होने का क्या है इसके अंदर? तो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। ये दोनों के ही दोनों जो हैं इसके अंदर गलत हैं, समझ गए? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प को पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कोई नहीं दोस्तों, हल्की सी दिक्कत आ गई थी, कोई नहीं, हम अपने मॉक टेस्ट पे दोबारा से आ चुके हैं। तो 96 क्वेश्चन हो गया, 97। तो मात्र इसके बाद आपके 3 क्वेश्चन और रहेंगे। तो 96 देख लेते हैं हम अपना। मुड़ मुड़कर देखता है किस आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है, जल्दी से बताइए। और 97 में आपको बताया मणिकर्णिका के लेखक कौन है। तो 96 का दोस्तों बहुत बढ़िया। इसके अंदर जो हमारा आंसर हो जाएगा राजेंद्र यादव, समझ गए? बात करते हैं कि 97 क्वेश्चन, तो 97 में जो सही विकल्प हो जाएगा मणिकर्णिका तुलसीदास। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ गए? तो बढ़ते हैं अपने फिर हम 98 क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, 98 और 99, समझ गए? तो सेकंड लास्ट भी है आपका और लास्ट का भी क्वेश्चन इसके अंदर आपको कराया जाएगा। तो 98 में देखना आपको, भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्टनायक के सिद्धांत का नाम क्या था? और 99 में पूछा आपको अभिव्यंजनावाद के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? तो आशा करता हूँ मेरे सभी साथी इसका विकल्प लगा लेंगे। तो 98 का जो हमारा सही विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं अभिव्यंजनावाद के जो प्रवर्तक हैं, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, समझ गए? तो देख लीजिए। बढ़ते हैं अपने फिर हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 100 दोस्तों आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। मैं सभी साथियों से कहूँगा इसका विकल्प मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और 100 में से क्या आपका स्कोर रहा? 85, 80, 90, कितना, जितना भी आपका रहता है, 70, 60, 50, 65, 67, जितना भी स्कोर रहता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, समझ गए? 100 का जो सही विकल्प है वो बताएं। प्रेमचंद्र और उनका युग के जो लेखक हैं कौन है वो बताना है आपको। और 100 में से क्या स्कोर रहा? 50 क्वेश्चन ये हो गए आपके। वो 50 क्वेश्चन जब आपने कल करे थे उन क्वेश्चनों को दोनों को मिला के क्या स्कोर रहा आपका वो बताना है आपको, समझ गए? सिंपली इसके अंदर आपको इतना करना है। और मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों, इन क्वेश्चनों के जितने भी सारे आंसर हैं आप सभी को मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ जाके आप जुड़ जाइए दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो पीडीएफ है आपकी, इन क्वेश्चनों की सारे क्वेश्चन में आपको दिख रहे हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों की जो पीडीएफ है मैं आपको डायरेक्ट में बता देता हूं दोस्तों आप सभी को। मैं टेलीग्राम चैनल पर डालता हूं। किस पर? टेलीग्राम चैनल पर मैं डालूंगा। तो वहां जाके आप सभी के सभी जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक आ रहा है, वहां जाके सबके सब जुड़ जाइए जितने भी नए चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। और जब पहली बार चैनल पर विजिट करने वाले सभी साथियों को दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर दोस्तों कर दीजिए, समझ गए? बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। तो यहाँ दोस्तों हमने पूरे के पूरे यहाँ पे 200 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, समझिए दोस्तों? 200 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं, जिसमें कि हमने 100 क्वेश्चन कल करे थे और 100 क्वेश्चन आज करे हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ ये आपका बहुत ही अंतिम घड़ी चल रही है। आपके मात्र 5 दिन रह गए हैं जेएनयू के एग्ज़ाम के लिए। उससे कि एक दिन पहले आप पूरा रेस्ट करना और उस समय कुछ भी मत पढ़ना। मैं आप सभी को बता दूँ, एक दिन पहले आप पूरा रेस्ट करना, पूरा जिससे कहते हैं दिमाग अपना पूरा एकदम ठंडा कर लेना अच्छे से एकदम। जितनी पढ़ाई करनी है आपको
18 तक कर लेनी है, समझ गए। 18 तक कर लेना, 19 तारीख को आपको गैप देना है और आपको जो 20 तारीख को आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम देने जाना, समझ गए। तो आपकी जो क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है लास्ट एग्ज़ाम के समय में वाली, मैं आप सभी को बता दूंगा कैसे कैसे क्या करना है पेपर के समय आपको, और कैसे क्वेश्चन लगाने हैं, कैसे क्या करना है, कैसे टाइमिंग बनानी है, कैसे क्या सब कुछ मैं उसके अंदर बताऊंगा दोस्तों आप सभी को। तो यहाँ हमने दो क्वेश्चन कर लिए हैं, दो अपने टेस्ट कर लिए हैं, इसमें कि हमने 200 क्वेश्चन कर लिए थे। और दोस्तों मैं बता दूँ आप सभी को कि हमने एमए हिंदी प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए जो प्लेलिस्ट है बहुत ही अपडेट कर दी है। तो उसके अंदर मैंने सभी वीडियो को अपडेट करा है, उन सभी को मैंने पीडीएफ भी उसमें डाल दी गई हैं और बहुत ही अच्छी होने वाली है, समझ के साथियों। तो मैं आप सभी साथियों से कहना चाहूँगा दोस्तों, एक बार प्लेलिस्ट पे जाके जरूर देख लें। हमारी एमए हिंदी प्रवेश परीक्षा 2021 की जो प्लेलिस्ट है उसमें 85 से 86 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। अगर सुनते रहें, अगर आपने उन 85 से 86 वीडियो को कर लिया तो मैं आपसे बता सकता हूं दोस्तों, जब आप जेएनयू का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पे हमारे मॉक टेस्ट के कम से कम नहीं तो 60 से 65-70 के बीच में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप सभी को बता दूं 85 वीडियो हैं, 85 वीडियो का आप मतलब जानते हैं कि उसमें कितने कितने क्वेश्चन होंगे। हर किसी में 50, 60, 50, 20, 30, 20, 40, 50 तो बहुत क्वेश्चन हो जाते हैं। लमसम आपके वहाँ से 2 से 2,500-3 हज़ार क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे अगर आपने वही कुछ सारी की सारी वीडियो कर ली। तो लास्ट ये समय है आपका, आप यहाँ पे 50 क्वेश्चन करते हैं, बहुत बढ़िया। इससे पहले के जो मैंने मॉक टेस्ट कराए उन सभी को एक बार रिवीजन जरूर कर लें, समझ के, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सभी में, इसीलिए बता रहा हूँ आपसे को। जिसको तैयारी करनी है वो वीडियो देखेगा, वो करेगा। जिसको तैयारी नहीं करनी है तो वो मैं नहीं बोलूँगा, उसको मैं फोर्स कर ही नहीं सकता, समझ के। जिसको एक्चुअली तैयारी करनी है, बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना एंट्रेंस निकालना है। जिस भी मेरे साथी का 1-2 नंबर से रह गया था या वो इस बार वो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं जेएनयू के लिए, तो उन सभी साथियों को मैं बोलूँगा दोस्तों मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करिए। और इतना बस आप कर सकता हूँ मैं आप सभी के लिए, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगा, क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूँगा। क्वेश्चन दोस्तों ढूंढने में, करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, समझ के। आप समझते हैं मैं एक दिन के अंदर अगर 100 क्वेश्चन बनाता हूँ, उसके लिए मैं अपनी पढ़ाई है उसको भी रोकता हूँ, समझ के। मैं खुद पढ़ने वाला हूँ तो मैं पढ़ाई को रोकता हूँ और आपके क्वेश्चन में ढूंढता हूँ, क्वेश्चन बनाता हूँ, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है सभी में, समझ गए। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आपको दिल से बता रहा हूँ मैं आपको, जो पहले की जो जितने भी वीडियो हैं सभी को जरूर देख लें, क्योंकि उनमें जो जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। और अब मुझे क्वेश्चन मैं बताऊँ दोस्तों आप सभी को, बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले की जो मैंने जितने भी मॉक टेस्ट कराए उन सभी में मैंने अच्छे क्वेश्चन थे, सारे के सारे उस मॉक टेस्ट में करा दिए। और यहाँ पर आपको जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ एकदम जिसे कहते हैं कि बहुत ही हाई वाले हो जाते हैं, और इसका केवल मैं पेपरों में से निकाल के करा रहा हूँ, कि जो पेपर के इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो करा रहा हूँ। जिसको जितने भी मेरे साथ ये कहते हैं कि इसके अंदर बहुत ही आसान पेपर है, आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, तो दोस्तों ये आसान नहीं है। आप सभी को बहुत ही अच्छा तैयारी हो गई आप सभी की, इसलिए आपको ये आसान लग रहा है। जिस मेरे साथी के इसके अंदर कम स्कोर आएगा तो उसके लिए हार्ड लगेगा, ये समझ गए। तो जिसके 50 में से 50 आ रहे हैं, 50 में से 45 आ रहे हैं, तो उन सभी के लिए क्वेश्चन आसान लग रहे हैं, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि भैया पेपर बहुत ही आसान है, समझ गए। पर जिसको क्वेश्चन नहीं पता तो उसके लिए हार्ड ही होगा, बहुत बढ़िया है ना, समझ के साथियों। तो जितने भी पहली बार चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आपको लाइफ टाइम बहुत ही अच्छा चैनल होने वाला है। अगर आप हिंदी से आ गए हैं, हिंदी डिपार्टमेंट में आ चुके हैं, आप यूजीसी नेट जेआरएफ देंगे और फाइनली कभी आप जैसे यूपीएससी का एग्जाम भी देते हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये प्लेटफॉर्म रहने वाला है, समझ गए। तो हम यही वीडियो को अपनी हम एंड करेंगे दोस्तों, मिलते हैं फिर कल और अपने तीसरे टेस्ट की तरफ, समझ गए दोस्तों। तीसरे टेस्ट में मिलते हैं फिर। तो जय हिंद, जय भारत।